सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आप ही खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली में सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि पाक व्हील्स की 17th एनिवर्सरी है और हमने आप लोगों को बताया था कि अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो पाक व्हील्स से शेयर करें, बेशक वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहाँ मर्जी हो। और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का। लोगों ने अपनी मेमोरीज़ जो कि हमारे ऑटो शोज़ पे थी, गेट टुगेदर्स पे थी, या डिफरेंट कोई लोगों ने, किसी ने गाड़ी ख़रीदी है, किसी ने बेची है, और लोगों की एक मेमोरीज़ जो पाक व्हील्स के साथ हैं आप लोगों ने हमसे शेयर की। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो फीडबैक होती है उसको लेके अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते रहें और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी आप लोगों के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे जो कि आप लोगों की मोटरिंग नीड्स हैं, या आपको गाड़ी लेने या बेचने में कोई भी अगर परेशानी का सामना होता है, हम उस प्रोसेस को और स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाएं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें। साफ और वाज़िया तस्वीर से ख़रीदारों का दुगना रिस्पांस मिलता है। ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फ़ोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन ख़रीदारों तक रसाई हासिल करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी सर्विसेज से खुश भी होंगे और अगर कोई भी फीडबैक हो हमें दिया करें। हम नेगेटिव पॉजिटिव हर किस्म की फीडबैक जो है वो ओपनली लेते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं इस वीकली की न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो सिंध से रिलेटेड है। काफ़ी अरसे से ये बात चलती आ रही थी कि सिंध की जो नंबर प्लेट्स हैं वो कैमरा रीडेबल नहीं है, और मेरा ख्याल है अभी तक वहाँ पर जिस तरह पंजाब में सेफ सिटी इंप्लीमेंट हुआ वहाँ पर नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो उनकी नंबर प्लेट्स हैं वो कैमरा रीडेबल नहीं है। तो सिंध ने जो है अपनी नई कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट जो रिवील की है, उसका सैंपल भी आ गया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और उसका जो ठेका है वो भी दे दिया गया है। एनआरटीसी, जिनको सेम कंपनी है जिनको पंजाब का भी अभी ठेका मिला है। और इस नंबर प्लेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कैमरा रीडेबल है, इसके अंदर RFID है, आपकी सिंध गवर्नमेंट का लोगो है, और सिंध का जो कल्चरल साइन है अजरक, उसका उसके ऊपर निशान है। बहुत खूबसूरत नंबर प्लेट है और अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है, मेरा ख्याल है खुशाइन स्टेप है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लोगों को चाहिए होती है, एक तो वो ये है कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो जो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो लोगों के लिए प्राइस जो है वो जो पहले वाली प्राइस थी उसी में रखेंगे ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। सेकेंडली, कब से शुरू होगी? नवंबर 2020 से फर्स्ट फेज़ इसका शुरू होगा, जिसमें नई रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को ये नंबर प्लेट दी जाएगी। सेकेंड फेज़ के अंदर जो ट्रांसफ़र के लिए गाड़ियाँ आएंगी उनको ये नंबर प्लेट दी जाएगी, और थर्ड फेज़ के अंदर जो कि एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं जो फिर बाद टोकन अपना दिया करेंगी तो उनको दी जाएगी। इससे पहले भी मैं अपने लाइफ टाइम में अगर मैं रिकॉल करूं तो मेरा ख्याल है अभी जो कराची की नंबर प्लेट चल रही है, दिस इज़ द 4th इटरेशन। इसमें ऊपर नंबर प्लेट के साथ ईयर लिखा होता है। इससे पहले बगैर ईयर की ऐसी नंबर प्लेट होती थी। उससे पहले येलो प्लेट थी बट उसमें बड़े मोटे फिगर्स लिखे होते थे और सिंगल फिगर था ABCD। और उससे पहले जो है वो वाइट के ऊपर ब्लू लिखी होती थी और वो 6 डिजिट जो है वो प्लेट होती थी कराची की। और हमने देखा है ओवर आवर लाइफ टाइम के वो काफ़ी ज़्यादा, पहले शुरू में लोगों को परेशानी थी कि ये सारी वाइट प्लेट ये येलो कैसे होंगी, वो भी येलो हुई, फिर येलो के बाद वो उसके बाद उसमें पतले फॉन्ट के साथ और मल्टीपल फिगर्स वाली कैसे होंगी, वो भी हुई। इसी तरह ये ट्रांजिशन भी जो है वो इंशाल्लाह ताला अमल में आ जाएगी और मेरे ख्याल से खुशाइन अमल है आजकल की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिचुएशन को देखते हुए। और जो नीड है ऑफ आ रहा है वो ये है कि आप ऐसी नंबर प्लेट्स गाड़ियों पर लगाएं जो कि कैमरा रीडेबल हो। सो एक अच्छा स्टेप है, और जब भी कोई भी गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप लेगी तो हम इंशाल्लाह उसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड वी होप कि ये जो प्रोसेस है पूरा स्मूथली जाए और नंबर प्लेट जो है मिलती भी रहें, बिकॉज अभी तक तो पंजाब में तकरीबन 2 मिलियन करीब लोग ऐसे हैं जिनको नंबर प्लेटें नहीं मिली हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के अंदर जो ये ठेका दे दिया गया NRTC को, उसके बाद ये नंबर प्लेटों का जो काम है इसकी सप्लाई का, ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दूसरे जो इस वीक की न्यूज़ है वो काफ़ी हम देख रहे थे, लास्ट वीक भी काफ़ी सरफेस करती रही सोशल मीडिया के ऊपर, किया स्पोर्टेज को लेके कि जी किया स्पोर्टेज के अंदर कोई क्वालिटी इश्यूज़ हैं और उसकी रूफ़ जो है वो लीक करती है और नीचे से पानी आता है। तो उसके बारे में मेरा जो इंडिपेंडेंट एक व्यू था उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से शेयर भी की थी। उसके अलावा पाक व्हील्स के ऊपर एक ब्लॉग में पढ़ रहा था, उसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट आगे आ चुकी है, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल एक लिखा था फजल वहाब ने, और उसमें पूरी डिटेल्स हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो दोनों केसेस के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। एंड एज आई सेड, जो पानी की फ्लडिंग वाला इशू था वो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वो कहीं भी वारंटी में कवर नहीं होता, और एक सर्टन लेवल ऑफ पानी से ऊपर अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे, अभी भी मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों ने वो डाली होती हैं वीडियोज़ की, जी मेहरान हमारी निकल आई इतने पानी से, या कल मेरे से फरहान साहब कह रहे थे कि मेरे दोस्त की गाड़ी इतने ज़्यादा पानी से निकल आई, इसका मतलब वो बेहतर है। वन ऑफ चांस इवेंट हो सकता है कि आपकी गाड़ी पानी में गई और उसमें पानी नहीं आया, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी या अगर आ गया तो इन्फीरियर थी। देयर इज़ लिमिट टू विच अ कार कैन स्टैंड वाटर, उसके अलावा अगर पानी आएगा तो ज़्यादती है। बट इस केस में इन एनी केस कमिंग बैक टू द पॉइंट, दो इशूज़ थे, एक सनरूफ लीक वाला
और एक जो है वो फ्लोर लीक वाला इशू मेरे ख्याल से जो है वो मेरिट पे कॉज नहीं करता था, जबकि जो सनरूफ वाला इशू था वो क्लियर हो गया और मैंने उसके लिए जो अपना एक अभाम का इजहार किया था। एंड देयर इज़ नो हार्म इन एडमिटिंग योर मिस्टेक। मेरा ख्याल था कि वो सनरूफ से आया, वो सनरूफ से पानी नहीं आया और फाइनल इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि वो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन होती है उसके अंदर से आया है और उसके लिए जो उन्होंने सीलेंट यूज़ किया था उसकी क्वालिटी का कोई इशू था और वो गाड़ी जो है अभी डीलरशिप पे खड़ी है। एंड ब्रेव इनफ ऑफ कंपनी के वो उसको एडमिट कर रहे हैं और उसको चेंज करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन वारंटी। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर और भी किसी गाड़ी के अगर इस तरह कोई बैच नंबर या उनके पास कोई ट्रेसेबिलिटी हो किया के पास, जिससे वो ट्रेस कर सकें कि कौन कौन सी गाड़ियों के अंदर वो सीलेंट यूज़ किया गया था, ताकि उनके जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। ये एक अच्छा कल्चर है पाकिस्तान में अगर इस कल्चर को वाकई सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बट जनरली मैंने यहाँ पे देखा है कि एक टेंडेंसी है कंपनीज में कि वो इस जो मतलब दुनिया में कॉल बैक्स होते हैं, दुनिया में गाड़ियों में मसले आते हैं, उनका फिक्स किया जाता है और अगेन उसको एडवर्टाइज किया जाता है। बट देयर इज़ नथिंग, उसको आप पॉजिटिवली हमारे यहाँ पे मैंने देखा कोशिश की जाती है, कंपनी उसको यूज़ करने के लिए कोशिश करती है कि शायद हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। सिमिलरली आपकी गाड़ी में फॉल्ट थी, आप फिक्स कर रहे हैं, कस्टमर के ऊपर आपने कोई एहसान नहीं किया, अच्छी बात है, यू आर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी। सो मैं एक बड़ा अच्छा ट्रेंड देख रहा हूँ पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में कि आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर की जो पावर बढ़ती जा रही है और कंपनी जो है वो अपनी मिस्टेक को मान के उसको जो है दे आर बीइंग ब्रेव इनफ कि वो रिकॉल्स जो हैं उनको एडवर्टाइज कर रही हैं और लोगों को जो है अपग्रेड करके दे रही हैं। बट उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई थी जो कि ग्लोबली नहीं हो सकती, यू कैन नॉट कॉल रिकॉल एन अपग्रेड। पाकिस्तान में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम रिसेंटली देखें तो हमारे फोरम्स में हमने आपसे शेयर किया था कि टोयोटा ने और होंडा ने दोनों ने भी जनरली एडवर्टाइज़ किया है। पहले टोयोटा का आया था कि फॉर्च्यूनर, ग्रैंडी और प्राडो के सर्टन वेरियंट्स हैं और उसके अंदर जो है फ्यूल पम्प की फॉल्ट आई है और जिन जिन के पास ये बैच की गाड़ी हैं वो आके चेंज करा लें। दैट्स हाउ जो है ना रिकॉल एडवर्टीजमेंट शुड बी। बट रिसेंटली मैं देख रहा था कि होंडा ने एक जो है एडवर्टाइज़ किया था कि होंडा ऑफर्स फ्री प्रोडक्ट अपग्रेड। इट्स नॉट एन अपग्रेड, आपको कंज्यूमर को मिसलीड नहीं करना चाहिए, आप उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अंडरमाइन कर रहे हैं एक रिकॉल की। रिकॉल है आपको एक प्रोपेलर मोटर जो है आपके फ्यूल पम्प के ऊपर वो ख़राब है और वो फॉल्टी है, सो यू शुड एडवर्टाइज एंड यू शुड बी ब्रेव इनफ टू टेल योर कंज्यूमर कि हाँ जी हमारी गाड़ी के अंदर ये मसला था और हम इस मसले को हल कर रहे हैं। कॉलिंग इट अपग्रेड इज़ नॉट आई थिंक फेयर और कंपनी के पार्ट में, और कंपनी को चाहिए कि वो इस चीज़ को मतलब पाकिस्तान में अगर कोई इदारा इस चीज़ को देखता है कि वो एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करता है या कंपनीज़ की जो मार्केटिंग है उसको कंट्रोल करता है, तो उनको चाहिए कि दे शुड फिक्स इट की जो प्रोडक्ट रिकॉल है उसको रिकॉल ही कहा जाए, उसको अपग्रेड ना कहा जाए, पहली बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किया की भी जो गाड़ियाँ हैं अगर उन्होंने इसको ट्रेस कर लिया है फॉल्ट को कि सर्टन बैच के अंदर है, तो वो भी इसको सेफ्टी अपग्रेड के बजाय या कोई फैंसी सा वर्ड का नाम देने के बजाय एक रिकॉल का नाम देके कंज्यूमर जो है उनके मसले को हल कर दें। बिकॉज किया स्पोर्टेज जो है हैज़ बीन अ सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी और उसकी कैटेगरी के अंदर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड आई एम श्योर कि किया जो है वो अपनी रिप्यूट को जो है मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमर के जो इस तरह के छोटे बहुत मसाइल हैं उनको ज़रूर हल करेगा। अगली खबर जो है वो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि हर वीकली का एक रेगुलर फीचर बन चुकी है एंड ये बड़ा एक अफसोस वाला सिचुएशन है और मैं बड़े दर्द से हमेशा ये न्यूज़ देता हूँ। लोगों को लगता है कि शायद मैं कुछ मजाक कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा होता। हर वीक किसी ना किसी गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ होती है और इस वीक जिस गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो है यूनाइटेड ब्रावो। यूनाइटेड ब्रावो जो है वो 9,85,000 रुपये की गाड़ी थी और इस टाइम पे जो प्राइस इंक्रीज़ है उसकी वो 2,14,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज़ हुआ और अब उसकी प्राइस जो है 11,99,000 रुपये है। ये गाड़ी मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी 8 लाख रुपये की, फिर 8.5 लाख की हुई और अब 985 की हुई और उसके बाद सफ़र करते तय जो है तकरीबन 12 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। ये बड़ा एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ जो है ना एक सैड वो है। मुझे ये लगता है कि जो अगर रिसेंटली किसी भी गाड़ी की प्राइस देखने जाएं, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि जी हम पार्क व्हील्स के प्राइस कैलकुलेटर पे जाते हैं तो प्राइसेस जो है हमें कैलकुलेट नहीं सही मिलती। एक ऐसी जो है ना प्राइसेस के अंदर तूफ़ान आया हुआ है कि आप जितने मर्जी एक कार एक्सपर्ट हो जाए ना, आप गाड़ी की प्राइस को गेज नहीं कर सकते। यही हाल यूज़ मार्केट का है, यही नई मार्केट का है। गाड़ियों की प्राइसेस हर रोज़ इंक्रीज़ करती हैं। अगर आप एनालिसिस देखें पिछले 2 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल दफ़ा हर गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है और आई डोंट नो वेयर विल दिस स्टॉप। लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि कैन यू सी ए प्राइस डिक्रीज़। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने पाकिस्तान में 1993 से अगर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को देखते हैं, बारिंग अ फ्यू केसेस जिसमें इंपोर्टेड CBU यूनिट आए थे और वो कामयाब नहीं हुए तो कंपनी ने प्राइस डिक्रीज़ कर दी। उसके अलावा लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी भी प्राइस डिक्रीज़ की न्यूज़ सुनी हो, हमेशा इंक्रीज़ की सुनी है। बट अगेन ये कंपनीज़ के ऊपर है, कंपनीज़ को देखना चाहिए कि उनको क्या नज़र आता है कि कंज्यूमर जो है वो इस प्राइस पे जितनी भी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं वो गाड़ी ख़रीद सकता है, ख़रीदना चाहता है, उसकी परचेजिंग पावर है कि नहीं।
अगली न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। जो ऑटो इंडस्ट्री है वो और एफबीआर जो है वो उनका आपस में जो है थोड़ा मसले मसाइल चल रहे हैं। एफबीआर उनसे एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन डिमांड कर रही है। उनका कहना ये है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ख़िलाफ़ है और हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है इस मुल्क की और हम एक रुपये का टैक्स देते हैं। वीबॉक के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं, ईडीबी की भी हम सारे जो हैं वो फॉलो करते हैं रूल्स। इसी सिलसिले में पाम और पामा दोनों के जो इदारे हैं जो कि पार्ट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हैं उन दोनों ने भी अपने बयान जारी किए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने ब्लॉग साथ लगा दिया है और उनका मेन पॉइंट यही है कि यार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए मुल्क में और एफबीआर जो है हमारे ऊपर जो एडिशनल जो है डेटा कलेक्शन का बोझ मत डाले, अपना काम खुद करे। सो इस तरह जो इस न्यूज़ को बेसिकली बताने का मकसद ये कि एक तरफ जो ऑटो इंडस्ट्री है वो एफबीआर को और गवर्नमेंट को लेके और अपने टैक्सेस को लेके परेशान है, दूसरी तरफ वो सेल्स को लेके परेशान है, तीसरी तरफ जब हमें नज़र आता है वो प्राइसेस जो है वो उनको डिक्रीज़ करने को तैयार नहीं है। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा। आइदर द डिक्रीज प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, वो बेशक वो अपना प्रॉफिट कम करके करें या फिर कंज्यूमर का जो है प्राइस डिक्रीज़ करने के लिए उससे बात करें, गवर्नमेंट से कोई टैक्स हॉलीडे मांगें, कोई जीएसटी में रिलीफ मांगे। बट मुझे नहीं नज़र आता कि जिस तरह के प्राइसेस अभी जा रही हैं उस तरह ऑटो इंडस्ट्री की सेल्स जो हैं वो इस साल भी कोई बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। हमने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि 53% डिक्लाइन है ऑटो इंडस्ट्री की सेल का, अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर की जो था सेल उससे। इससे अगली न्यूज़ जो है वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन की कंट्री वाइड उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया है। उनका भी इशू ये है, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो है, याद रहे कि पूरे पाकिस्तान में तेल की जो तरसील का काम है वो करते हैं। उनका कहना ये है कि जब लॉकडाउन हुआ और लोग जो है घरों में बैठ गए थे और सब कुछ बंद था, तब भी हम लोगों ने अपनी जानों को ख़तरे में डाल के पूरे मुल्क में मेक श्योर किया था कि जो ऑयल की सप्लाई है वो मिलती रहे और होती रहे। और लॉकडाउन के बाद कोविड-19 की वजह से जनरली इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही डाउन है। उनका कहना ये है कि जब बिज़नेस डाउन है उस ऐसे मौके पे गवर्नमेंट ने हमारा इनकम टैक्स बढ़ा दिया है, तो वो एक बड़ा अनजस्ट इक़दाम है और उसके लिए वो गवर्नमेंट से उनके मुज़ाकरात भी हो रहे थे बट वो नाकाम हो गए। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के, उन्होंने जो है हड़ताल का ऐलान किया है। अभी तक तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट में नहीं आया, लेकिन अगर ये हड़ताल जो है वो हो जाती है और कॉल ऑफ सक्सेसफुली वो पुल ऑफ कर लेते हैं तो पूरे मुल्क में जो तेल की सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। और जिस तरह जून के शुरू में पेट्रोल की एक शॉर्टेज का सूरत हाल हुई थी, इस तरह हो सकता है कि अगर ये हड़ताल जो है कामयाब होती है तो फिर हमें जो है कंज्यूमर को पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज का सामना हो। सो बीइंग ऑन अ सेफ साइड, अगर आप अभी से, मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड ऑल रन टुवर्ड्स पेट्रोल स्टेशन, लेकिन कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि अभी एक ईद का हफ्ता भी आने लगे, आगे छुट्टियां भी हैं, तो एक जो सब्सटेंशियल अमाउंट जो है गाड़ी में पेट्रोल की रखें ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट जो है बहुत एग्रेसिव रही है। हमने आपको बताया कि ईवी पॉलिसी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा करंट गवर्नमेंट पुश कर रही है और उन्होंने बेसिकली उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको अप्रूव करा लिया है, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स और आपके मोटरसाइकिल वगैरह आ जाते हैं। और उसका जो पॉलिसी ड्राफ्ट है वो हमने आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर दिया है, ब्लॉग का लिंक मैं साथ लगा दूंगा। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में जो है एक और चार्जिंग स्टेशन जो है अटक पेट्रोलियम ने भी लगाया है, पीएसओ ने भी लगाया है। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक जो है ना नई सिमत के अंदर जाने के लिए जो आगाज़ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ साथ बताते रहें कि पहले से पहले लाहौर में भी लगा था एक स्टेशन। तो जितना ये नेटवर्क बढ़ेगा उतनी ही गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आसान होगी और वो प्रैक्टिकल भी होगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ आते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि ईद कुर्बान जो है वो आने वाली है, एक हफ़्ता तकरीबन रह गया है और छोटे बड़े शहरों में लोग जो है वो ये सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं। मैंने एक जनरल ट्रेंड देखा है कि रहायशी इलाकों में भी जो है ना वो अक्सर मवेशी मंडियाँ लगती हैं और लोग सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करके जो है वो उनकी ख़रीदो फरोख्त में जो है मशगूल हो जाते हैं, इस बात का ख्याल किए बगैर कि जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है वो उसको सारा फ्लो उसका ख़राब कर रहे हैं। और अगेन मैं हमेशा बताता हूँ कि इस्लाम जो है हमें सिखाता है कि हमें अपने लिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। आप एक मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए दूसरों को अगर तकलीफ़ दे रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इसी तरह आप अपनी इर्द गिर्द की जगहों पे अगर देखें तो हम सफाई जो है वो भी हमारा निस्फ़ ईमान हम कहते हैं कि जी है, बट वी डोंट वॉक द टॉक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं खुद भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं गाड़ी से बाहर कोई चीज़ फेंकने लगता हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैं हर हफ्ते आप लोगों को एक आवाज़ देता हूँ और कहता हूँ कि नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर अब वो अपनी आदत को बदलूँ और मैंने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से मैं ये कोशिश में कामयाब भी हूँ। और
फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी बताता रहूँ ताकि मुझे खुद भी याद दहानी हो। तो हमें अपनी गाड़ियों से बाहर जो है कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सड़कों के ऊपर ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, गंद है, और फिर हम इसको फेंकने के बाद जो है बड़े आराम से ये सारे लोग जो है, हम सब लोग इंडिविजुअली ये सब फेंकते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमारा मुल्क बड़ा गंदा है, हुक्मरान कुछ नहीं करते, सफाई नहीं होती। सो हमें अपना जो है पार्ट वो प्ले करना है और उसके बाद किसी और को ब्लेम करने की तरफ जाना है। मैं भी और आप भी कोशिश करें कि अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को जो है ना वो इस अपने जो नेगेटिव इफेक्ट है या एक कचरा डालने की आदत है उससे बचाएं, ताकि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए ये जो माहौल है ये बेहतर माहौल बन सके। तो ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkville.